सारे बच्चे ध्यान दें। आज हम फिर से आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। आप लोगों को स्क्रीन पर दो प्रश्न दिख रहे होंगे। ये दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है, प्रश्न का रहा बिंदु -3,10 तथा 6,-8 के जोड़ने वाले रेखाखंड को। देखिए ध्यान दीजिए, मेरे पास दो बिंदु है। एक बिंदु ए, इसका निर्देशांक दिया है -3,10 और दूसरा बिंदु बी है, इसका निर्देशांक है 6,-8। इसको जो रेखा जोड़ रही है अर्थात ए बी, इस रेखा खंड पर मान लीजिए कोई बिंदु है, मैंने बी मान लिया, जिसका निर्देशांक -1,6 दिया हुआ। अब सवाल का क्या रही है, किस अनुपात में बांटती है, अर्थात ये पी जो बिंदु है ए बी को किस रेशियो में बांट रही है। हमें इसमें अनुपात निकालना है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिए सब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि पी ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। इस टाइप के जो भी प्रश्न रहेंगे ना, हम अपने मन से सबसे पहले हमने क्या किया है, के अनुपात 1 में मान लिया है कि इसको विभाजित करती है। बात समझे। अब चलिए, अब मेरे पास x1 - 3, ये जो a का निर्देशांक है, इसमें से x1 y1 हम लेते हैं। देन x1 अगर -3 हो गया तब y1 हो गया सीधा 10, x2 मेरा हो गया 6। इससे अभी नहीं कुछ करना है, इसको वैसे छोड़ देना है। a में से हम x1 y1 लेंगे, x2 y2 हम लेंगे b में से। ले लिया हमने। चलिए, और ये जो हमने माना है ना के अनुपात 1, तो m बराबर के हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। अब यहां हमें अप्लाई करना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इसे विभाजन सूत्र कहते हैं। इस पर मैंने पिछले वीडियो में काफी काम किया हूं, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो देखिए, P बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये मेरा विभाजन सूत्र है। अब मैं ना इस पर अपना मान डाल देता हूं। P का निर्देशांक कितना है, -1,6। इस P के बदले हम लिखते हैं -1,6 बराबर mx2, m का वैल्यू कितना है, k, गौर से वैल्यू बैठाइए, x2, देन x2 मेरा 6 है, प्लस nx1, n मेरा 1 हो गया, x1 -3 बटा m प्लस n, तो k प्लस 1 कोमा my2, तो k गुने -8 प्लस ny1, n मेरा कितना 1 गुने 10 बटा k प्लस 1। अब आप क्या कीजिए, या तो इसमें इधर भी देखिए, बराबर के बायां साइड भी दो टर्म है, -1 और 6, और दाहिना साइड भी दो टर्म है। अब इस दोनों टर्म को क्या करेंगे, हम फर्स्ट को इक्वल कर देंगे, अर्थात बराबर के बायां साइड वाला पहला और इधर वाले पहला, दाहिना साइड वाले पहले को हम इक्वल करेंगे, या दूसरे को दूसरे से इक्वल करेंगे। अगर आप पहले को पहले से इक्वल कर रहे हैं तो -1 बराबर 6k -3 प्लस -3 बटा k प्लस 1, इसे ना ब्रज गुणन कर दीजिए। 6k -3 बराबर -k प्लस 1, देन 6k माइनस के उधर गया तो k बराबर 1, सॉरी यहां -1 होगा, प्लस -1, तो -1 प्लस 3, 7 के बराबर 2, या के बराबर कितना हो गया
2/7, अतः P AB को के 2/7 निकला है ना, तो 2:7 में विभाजित करती है। यही मेरा हो गया आंसर। एक बार मैं रिपीट कर दूं। प्रश्न कर रहा है बिंदु -3,10 तथा 6,-8 के जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में, हमें वो रेशियो निकालना है जिस रेशियो में P A तथा B को बांटती है। हमने क्या किया, K अनुपात 1 मान लिया। अब विभाजन सूत्र का अगर हम यहां प्रयोग करेंगे, x1 y1 x2 y2, अब K अनुपात 1 जो हमने माना है, तो K मेरा हो गया M और 1 हो गया N। फिर मैंने विभाजन सूत्र पर वैल्यू बैठा करके पहला और पहला को या नहीं तो दूसरा और दूसरा को इक्वल करेंगे, हमें 2/7 या 2:7 आ रही है। यही मेरा आंसर हो गया। अब चलिए इस सवाल में सेम उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा बस। प्रश्न क्या कर रहा है, वह अनुपात निकाले। देखिए इसमें भी अनुपात निकालना था ना, इसमें भी अनुपात निकालना है। जिसमें बिंदु ए और बी दिया है, एक चित्र ड्रॉ कीजिए। ए बी, ए का निर्देशांक दिया है 1,-5 और बी का निर्देशांक है -4,5। अब क्या करें, को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से। अब यहां P जो यहां चूंकि P का निर्देशांक दिया था, लेकिन इस सवाल में P के बदले में मेरे पास सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है कि P एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। माइंड में सेट कर लीजिए। अगर यही y अक्ष कहता तो उसका निर्देशांक होता है 0,y। बात समझे, सवाल सेम रहती और यहां रहता y अक्ष से किस अनुपात में। यहां नोट कीजिए, x के बदले y रहती तो P का निर्देशांक हम 0,y मानते। x अक्ष है x,0, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। ध्यान दीजिए, सेम स्टाइल में पहले मानेंगे। माना कि P AB को कते अनुपात के अनुपात 1 जेना ओहि में मानने छलिए, के अनुपात 1 में विभाजित करती है। देन x1 मेरा 1 हो जाएगा, y1 -5 हो जाएगा, x2 b में से लेंगे कितना होगा -4, अब y2 हो गया 5, m हो गया k, n हो गया 1। दोनों सवाल का सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा ये सवाल चेंज है। अब चलिए p का निर्देशांक mx2 जोड़ nx1 बट्टा m प्लस n कोमा my2 जोड़ ny1 बट्टा m प्लस n। आप तो याद ही हो गया होगा विभाजन सूत्र ना। p के बदले में क्या लिखेंगे, x,0। क्यों, क्योंकि x अक्ष है। mx2 k गुने -4, 1 गुने x n 1 है, x1 भी 1 है, k प्लस 1 कोमा my2 k गुने 5, ny1 1 गुने -5 बटा k प्लस 1। देन x इक्वल टू कितना हो रहा है, -4 के प्लस 1 बटा k प्लस 1। इसको ना आप 1 मान लीजिए इसमें, क्योंकि लास्ट में हमें विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। और दूसरा बराबर दूसरा करके रेशियो निकालिए। पुनः ध्यान दीजिए, 0 बराबर 5k -5 बट्टा k प्लस 1। अगर आप ब्रज गुणन करते हैं ना, तो 5k -5 बराबर 0, 5k बराबर 5, 5k बराबर 5 आया। ध्यान दीजिए, k बराबर हो गया 1 बट्टा 1 मतलब 1 अनुपात 1।
तो एक मेरा आंसर हो गया 1:1, अर्थात P बिंदु AB रेखा को 1:1 में बांट दिया। एक मेरा ये आंसर निकल गया। अब सवाल क्या कर रहा है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है। माने P का निर्देशांक मतलब x का वैल्यू। अरे भाई निर्देशांक दो होते हैं ना, x अक्ष और y अक्ष। y अक्ष तो दिया हुआ है 0, हमें x निकाल लेना है। अब सोचिए x मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिए ना, k का वैल्यू निकला है ना 1, यहां देखिए k का मान 1 निकाले है ना, ये मान को उठा के 1 में डाल दीजिए आप। x इक्वल टू -4 गुने 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1, x बराबर कितना हो गया, -4 प्लस 1 बट्टा 2 -3 बट्टा 2। तो P का निर्देशांक हो गया -3 बट्टा 2 कोमा 0। ये 0 कहां से आया, यहां से x कोमा 0 है ना। अनुपात किस अनुपात में बांटती है, अनुपात रेशियो मेरा निकल गया 1:1। ये दोनों मेरा आंसर हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 6, बीटीसी क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 6। ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है और 2 नंबर के अंतर्गत बराबर पूछा जाता है। 2 नंबर याद रखिएगा, 2 नंबर के अंतर्गत में। सवाल नंबर 6 पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सवाल क्या कर रहा है, यदि बिंदु, मेरे पास 4 गो बिंदु दिया गया है और चारों बिंदु को उसी क्रम में लेकर के, सवाल मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। और अगर बगल में बीटीसी मैथ है तो पेज नंबर 184 क्लास 10th, पेज नंबर 184 पर यह सवाल 6 है। कह रहा है प्रश्न, यदि बिंदु 1,2 फिर 4,y फिर x, 6 और फिर 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x तथा y का मान बतावे। देखिए सवाल क्या दिया है, मेरे पास 4 बिंदु दिया गया, बस समझे, और चारों बिंदु का क्या रहा है, ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ए बी सी डी। मान लिया मैंने ये समांतर चतुर्भुज बनाया है। ए का निर्देशांक 1,2, बी का हो गया भाई 4,y, क्योंकि क्रम का सवाल में डिक्लेयर कर रहा है इसी क्रम में, तो भाई ए के बाद तो हमें बी ही लेना है, उसके बाद सी लूंगा। सी कितना हो जाएगा, सी x, 6 और डी मेरा हो जाएगा 3,5। हमें भाई x और y निकालना है, कितना होगा, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये AC मैंने विकर्ण बना दिया समांतर चतुर्भुज का, गौर से देखिए प्रोसेस को, और ये दूसरा विकर्ण मैं DB बना दिया। दोनों विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए आप लोग 9th के मैथ में पढ़े होंगे, रूल होता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। बात समझे ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि आपस में समान भाग में विभाजित होंगे, मतलब AO और CO बराबर होगा,
और डीओ और बीओ बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए एसी का मध्य बिंदु जब ये परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं तो एसी का जो मिड पॉइंट होगा ओ वही डीबी का मध्य बिंदु ओ होगा। बात समझे ना? क्योंकि ये दोनों परस्पर समद्विभाजित होते हैं तो एसी मेरा विकर्ण जो है ना इसका मध्य बिंदु ओ होगा। मध्य बिंदु का मतलब समझ रहे हैं ना? और डीबी का मध्य बिंदु भी ओ होगा। हम लिख सकते हैं एसी का मध्य बिंदु बराबर डीबी का मध्य बिंदु। अब चलिए एगो सूत्र याद रखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बट्टा 2 कोमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2। बात समझे ना? तो AC का मध्य बिंदु हम सबसे पहले निकालेंगे। AC में x1 अगर 1 मानते हैं तो 1, S1 हम 1 को मान लिए, x1 y1। ध्यान दीजिए तो x1 अगर 1 हो गया तो x2 x होगा तो 1 जोड़ x बट्टा 2 हम लिखेंगे और कोमा y1 प्लस y2 तो y1 कितना होगा 2 होगा और y2 हो गया 6 बट्टा 2 बराबर ये बराबर db का मध्य बिंदु। अब चले आइए db पर। तो db पर अगर हम x1 4 मानते हैं तो y1 हो जाएगा 5 या 3, बताइए y1 हो जाएगा 3 तो 4 सॉरी x1 अगर 4 हुआ तो x2 कितना हो गया 3 हो गया। ध्यान से फिर से देखिए x1 अगर हम 4 को मानते हैं तो x2 3 हो गया तो 4 प्लस 3 बट्टा 2 x1 जोड़ x2 बट्टा 2 कोमा y1 हो गया इसमें y अब प्लस 5 बट्टा 2। अब देखिए दोनों तरफ दो दो पॉइंट्स है ना, फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल कीजिए तो 1 प्लस x बट्टा 2 बराबर 4 3 7 बट्टा 2, इसको मैंने जोड़ कर दिया और सेकंड को सेकंड से 6 2 8 बट्टा 2 बराबर ये 2 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, x बराबर 7 अब प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1 x बराबर हो गया 6। इधर चलिए 8 बराबर y प्लस 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ ये 5 इधर माइनस आ गया तो 8 माइनस 5 बराबर y देन y बराबर 3 तो x बराबर 6 निकला y बराबर 3 निकला। ये मेरा हो गया आंसर। ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7। प्रश्न 7 ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको हर हाल में 2 नंबर एग्जाम में जरूर मिलेगी, 2 नंबर। विश्वास कीजिए और ढंग से तैयारी कीजिए। इस 5-6 प्रश्न का मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं इससे 2 नंबर बिहार बोर्ड पूछेगी, संभवतः जरूर पूछेगी। आप लोग बस एक बार ध्यान से देखिए क्या करा। अगला 7 नंबर प्रश्न है, बिंदु ए का निर्देशांक बतावे जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3
है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। गौर से एक बार प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है हमें, जहां ए बी रेखाखंड जो है किसी वृत्त का व्यास है और उसका केंद्र कितना दिया है 2,-3। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त ड्रॉ करता हूं। चलिए हुआ, मान लीजिए ना लगभग गोल हो गया। ये मेरा वृत्त है, ठीक ना। ई कथी हो गया बोलिए। अब ये व्यास हो गया ए बी और वो इसका सेंटर है केंद्र। तो ओ का निर्देशांक दिया है 2,-3। ए का निर्देशांक हमें निकालना है। अब बी का निर्देशांक 1,4। अब इस सवाल से रिलेटिव मैंने यहां चित्र बना दिया है। ए बी वृत्त का व्यास है, ओ उसका केंद्र है, बी का वैल्यू दिया है, ए का हमको निकालना है। आ जाइए कैसे बनाते हैं सवाल को। सबसे पहले मान लीजिए आप, माना कि ए का निर्देशांक x, y मान लिया मैंने, ये मेरा ए हो गया। अब एक बात बताइए मुझे, वृत्त का केंद्र जो होता है ना, उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है। बात समझे ना। वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। इस लाइन के आधार पर, क्या है लाइन, वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, उसका केंद्र। मध्य समझ रहे हैं ना, बीच वाला बिंदु। तो इस लाइन के आधार पर O का निर्देशांक जो हो जाएगा बराबर x1 जोड़ x2 बट्टा 2 y1 जोड़ y2 बट्टा 2, जहां x1 और y1 होगा a का निर्देशांक, ये x1 हो गया, ये y1, x2 y2 यहां से आएगा, ठीक ना। O का निर्देशांक तो दिले है 2,-3, लिख दीजिए ना। O का निर्देशांक 2,-3, अरे दिया है ना केंद्र, यहां देखिए ना, केंद्र 2,-3 दिया है, ठीक है। और x1 प्लस x2, x1 हमारा हो गया x, x2 हो गया, यहां नहीं, यहां मत देखिए, ये दूसरे का हिस्सा, यहां आ जाइए, यहां। ये कितना हो गया, कंसंट्रेट हो जाइए, बहुत ही सुंदर सवाल है। x2 मेरा कितना हो गया 1 बट्टा 2, x1 जोड़ x2 बट्टा 2, y1 मेरा y हो गया और y2 मेरा 4 हो गया। बस सेम रूल, इधर भी 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल कीजिए, सेकंड को सेकंड से इक्वल कीजिए। तो 2 बराबर x जोड़ 1 बट्टा 2 और दूसर को दूसर से करबे इक्वल, तो -3 बराबर y प्लस 4 बट्टा 2 कह दिलिए ना। अब चलियो ब्रज गुणन करियो, x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, x हो गया 3, कौन सा है 3, अरे भाई एक इधर से इधर आया, माइनस हो गया। यहां ये y प्लस 4 बराबर -6, y बराबर हो गया -10। तो देन a का निर्देशांक कितना हो गया -10,3। क्या मैं सही लिखा हूं, बिल्कुल नहीं सही लिखा हूं। जब भी आप किसी का निर्देशांक लिखिए ना, पहले x एक्सिस लिखा जाता है, x का वैल्यू पहले लिखेंगे, -10,3, ये होगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला सवाल। अब मैं सवाल नंबर 8 पर चर्चा करता हूं।
ये भी थोड़े पेचीदा है, बस थोड़ा, ज्यादा नहीं, 1 पैसा पेचीदा सवाल है। अगर पूछ देगा तो सोचिए 2 नंबर से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए पूरा दिमाग दीजिए सवाल के पीछे कैसे हो रहा है इसका कैलकुलेशन। कह क्या रहा है सवाल, यदि ए और बी क्रमशः -2, तथा 2, -4 हो, तो P का निर्देशांक बतावे ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इस सवाल तो किधर कहां कह दिया, पूरा ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, ए और बी, लुक एट ए एंड बी, और ए का निर्देशांक दिया है -2, -2, क्लियर। बी दिया है 2, -4। अब क्या कर रहा है, इस ए बी पर कहीं ना कहीं पी स्थित है ना, और इस पी ए और बी के बीच का ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन। आइए ना थोड़ा रिलेशन को लेके और मैं डीपली रिलेशन को लेके जाऊं। एपी बराबर 3/7 ए भी दिया है। देखिए जब भी रेशियो होता है ना, इसका रेशियो होगा ये और ये, मतलब क्या, एपी बट्टा पीबी, ये हमें कहीं ना कहीं उससे निकालना है, यही रेशियो होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए x1 y1 मेरे पास है, x2 y2 मेरे पास है, m और n आ जाए काम बन जाए, बस सवाल मैं यूं बना दूंगा, किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से। चाहिए क्या हमें, m और n, वो m और n के तस लेवे, बुझलिए, आई जगह से निकालवे। पहले तो अनुपात का रूल समझ लियो, एपी माने स्मॉल जो रेखा, छोटा सा रेखाखंड, अब बट्टा छोटा, ये दोनों खंड का ना रेशियो होगा, तो एपी बट्टा पीबी ये रेशियो हुआ। यहां दिया है एपी और एबी, इसको ना पीबी में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए इसको सबसे पहले मैं ब्रज गुणन कर लूं, एकरा लिख सके 7 एपी बराबर 3 एबी। अब चले, ध्यान दीजिए पूरा, 7 एपी बराबर 3, ए बी है ना, ए बी के बदले में देखिए, ए बी ये पूरा हो गया, पूरा रेखा, ई के बदले में हम एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई जोड़ेंगे, एपी जोड़ पीबी इक्वल टू ए बी होगा कि नहीं होगा, तो हाँ मैं लिख सकता हूं इसके बदले में क्या, एपी प्लस पीबी, किसके बदले में, ए बी के बदले में। एपी और पीबी जुड़ करके ए बी बना रहा है, 7 एपी बराबर 3 एपी अब प्लस 3 पीबी, ए भी खत्म हो गया ना। अब 3 एपी को इधर ले चलिए, तो 7 एपी माइनस 3 एपी बराबर 3 पीबी, 7 में से 3 गया 4 एपी बराबर 3 पीबी। इसको आप लिख सकते हो एपी बट्टा पीबी बराबर 3/4। मतलब क्या, मतलब ये, अतः P AB को 3:4 में बांट रही है। अब हमें P का निर्देशांक निकालना है, x1 -2, y1 भी -2,
x2 हो गया 2, y2 हो गया -4, m हो गया 3, n हो गया 4। तो p का निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। अब इस पर आप वैल्यू डालिए, थोड़ा मैं इंक दे दूं मार्कर में, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इस पर वैल्यू डालूंगा। P का निर्देशांक mx2, m मेरा 3 है, x2 कितना है 2, प्लस nx1 तो 4 गुने -2 बट्टा 3 प्लस 4 कोमा my2 तो 3 गुने -4 प्लस ny1 तो 4 गुने -2 बट्टा 3 प्लस 4। यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। P का निर्देशांक हो गया 6 - 8 बट्टा 7 कोमा -12 - 8 बट्टा 7, 6 में से 8 गया -2 बट्टा 7 और -20 बट्टा 7। ये हो गया आंसर मेरा। चलिए ध्यान दीजिए।